हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं गजेंद्र शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अड्डा 24/7 सीयूटी के इस परिवार के अंदर। बेसिकली हमने अभी तक इस आगाज बैच के अंदर हमारा एक चैप्टर है उसको कंप्लीट कर लिया है, उसकी प्रैक्टिस कर ली है और बहुत अच्छे से हम लोगों ने उसको कंप्लीट कर लिया है। आज बारी आती है सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर के अंदर आज हम लोग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने वाले हैं। कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है, वो आप सभी को नजर आ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी कि हम लोग यहाँ पे वैद्युत विभव की बात करेंगे और उसके अलावा संधारित्र की बात करेंगे। इन सारी चीजों को हम लोग इस चैप्टर के अंदर बहुत प्यार से समझने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए, राइट। और इसके अंदर क्या क्या चीजें होने वाली है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 के अंदर आप सभी ने देखा था कि चार्ज के बारे में हमने जाना कि कैसे चार्ज की प्रॉपर्टीज होती है, कितने टाइप का होता है, गॉस लॉ क्या होता है, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। इन सारी चीजों को हम लोगों ने कनेक्ट किया था। इसके अंदर जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे इस पूरे चैप्टर को। बेसिकली ये जो चैप्टर है ये आप लोगों का दो पार्ट्स के अंदर हम लोग जनरली पढ़ते हैं। पहला पार्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यानी कि इसमें हम लोग पोटेंशियल से रिलेटेड चीजों को कंप्लीट करेंगे। और आज जो हम लोग करेंगे वो करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कि एक पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से कितना हमारा पोटेंशियल होता है, उसकी बात यहां पे हम लोग करेंगे। और उसके बाद में ये जो बचा हुआ है कि भैया पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल कितना होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशनशिप होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अगर मैं वो जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं उनकी बात करता हूं तो उसकी हम लोग यहां देखेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे जो कैपेसिटर्स के बारे में, और कैपेसिटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बेसिकली आज का जो हमारा एजेंडा होने वाला है वो होने वाला है, जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यहां पे पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और उसको हम लोग यहां पे कंप्लीट करेंगे। चलिए चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि सर क्या होता है, कैसे चीजें इसके अंदर होती हैं। मैं आप लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा, उस चीज को आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, कि जब भी आप लोग बोलते हो कि सर हम लोग किसी काम को करते हैं, मैंने आपको बोला कि यार तुम लोग यहां से इस पेन को उठाओ, पेन को उठा के यहां पे लेके आओ, क्या आप लोगों ने वर्क किया है नहीं किया, वर्क किया या नहीं किया। बोला सर बिल्कुल वर्क किया। वर्क का मतलब क्या हुआ कि सर हमने उसके लिए एनर्जी लगाई, क्योंकि जो आप लोगों का वर्क होता है ना वही स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आगे जाके आप लोग सीखोगे, उसमें चीजों को कनेक्ट करोगे। मैंने बोला यार कि अब आप लोगों ने पहले इलेक्ट्रिक फील्ड तो जाना ही था, सबने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है अगर कोई चार्ज ऑलरेडी बैठा हुआ है उसके पास दूसरे चार्ज को तुम लोग लेके आओगे, तो वो चार्ज अगर सेम टाइप के हैं, मैंने बोला ये पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, अगर दोनों पॉजिटिव को एक दूसरे के पास लेके आओगे तो उनके बीच में आप सभी देखोगे कि सर फोर्स लगेगा। और फोर्स कौन सा लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि दोनों एक तरीके के। अगर दोनों अलग अलग होते तो अट्रैक्शन के थ्रू एक दूसरे के पास ही आ जाते, वहां पे कोई मेरे को काम नहीं करना पड़ता। लेकिन सर अगर मैं किसी दो टाइप के चार्जेस को एक साथ लेके आने की कोशिश करता हूं तो उनके बीच में मुझे वर्क करना पड़ता है। वर्क मुझे करना पड़ता है। वर्क कैसे, आप लोग फोर्स के अगेंस्ट जा रहे हो, डिस्प्लेस हो रहे हो, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की बात वहां पे आती है। बोला सर बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि किसी भी चीज को आप लोग उठा के लेके आओगे उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। अब मैं बोलता हूं कि यार एक मैंने यूनिट पॉजिटिव चार्ज है उसको मैं बहुत दूर से उठा के लेके आ रहा हूं, यहीं पे एक वर्ड आएगा पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जिसको हिंदी में बोला जाता है विभवांतर। यार मैंने बोला कि मेरे पास एक कोई चार्ज है, थोड़ा सा सोचना समझने की कोशिश कर। मैंने बोला भैया ये मेरे पास क्या है, कोई भी एक चार्ज है क्यू। मैंने बोला ठीक है यार, अगर ये क्यू चार्ज है मेरे पास, मैंने बोला कि यहां से एक पॉइंट ए है, मैंने बोला ठीक है, और दूसरा पॉइंट है बेटा बी। मैंने बोला ओके सर। और मैंने बोला कि अभी आप लोग जानोगे, आगे जाके समझोगे, इसी के अंदर मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर ये कोई चार्ज है, इस चार्ज की वजह से ए पॉइंट के ऊपर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। बोलो राइट है, पोटेंशियल होगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा एक चीज को कनेक्ट कीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाऊंगा। मैंने बोला कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तुम इंफिनिटी से एक तुम्हारे पास कोई भी पॉजिटिव चार्ज था उसको यहां पे लिया है, थोड़ा समझने की कोशिश करना। ओके, अब मुझे एक चीज बताइए, अगर तुम्हारे पास देखो पोटेंशियल भी आएगा, इसी में रोल आएगा। मैंने बोला कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, तुम दूसरे पॉजिटिव चार्ज को लेके आ रहे हो, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज इधर की डायरेक्शन में फोर्स नहीं लगाएगा। बोलो सर लगाएगा, चैप्टर नंबर 1 हमने बहुत प्यार से समझा हुआ है। अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है भैया, अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा है, अगर मैं इसको इधर लेके आने की कोशिश करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स के अगेंस्ट में जाऊंगा। क्यों, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन ये मेरी क्या है। मैं बोला कि सर यहां से मान लीजिए कि इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है x। मैंने बोला ठीक है यार, और यहां पे एक पॉइंट P है, इस P पॉइंट की यहां से डिस्टेंस जो है वो है r। और मैं क्या चाहता हूं, इसको चार्ज को उठा के मैं इंफिनिटी से जो लेके आया हूं, मैं लेके आना चाहता हूं इस जगह।
बोलो राइट है। बोलो सर बिल्कुल लेके आना चाहते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब मेरे भाई थोड़ा सा सोच के बताना, मैंने बोला सर अगर मैं इसको लेके आता हूं तो क्या होगा। मेरे को कोई एक चीज बताएगा कि अगर आप लोगों ने बहुत प्यार से समझा हुआ है तो हमारा वर्क क्या होता है, वर्क क्या हुआ। देखो आप लोगों का एक फॉर्मूला होता है, यहीं पे आप लोग समझोगे कि पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग इसको बोल सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होगा वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज। बोलो राइट है। अब टेस्ट चार्ज कौन सा है, बोला सर जिस चार्ज को हम लोग लेके आ रहे हैं, जिसपे हम लोग ये एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, वो हमारा टेस्ट चार्ज कहलाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि सर वर्क क्या होता है। वर्क जो हमारा होता है ना बेटा, वो होता है फोर्स इंटू, या मैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हमारा होता है। यही होता है, नहीं होता है। बोलो राइट है सर। अगर मैं इसको लिखना चाहता हूं थोड़ा सा इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, एफ डी एक्स कॉस थीटा, यही होता है। बोला राइट है सर। अगर मैं वर्क की बात करता हूं, वर्क हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अब मुझे एक चीज तुम बताओ, वर्क डन होगा या नहीं होगा, थोड़ा सा खुद सोचना। मैंने बोला भैया फोर्स की डायरेक्शन इधर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, ऐसा क्यों। बोला सर ये इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ आ रहा है, बी पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ आ रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ डिस्टेंस अपनी जगह से हिला है। अगर ये हिला है, फोर्स की डायरेक्शन इधर, इसके डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ भैया, 180 डिग्री। और जब ये 180 डिग्री होगा तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोले सर 180 डिग्री पे कितना हो जाता है, माइनस, यानी कि माइनस एफ डी एक्स आप सभी का हो जाएगा। राइट है नहीं है। अगर ये माइनस एफ डी एक्स आप सभी का हो जाएगा, यानी कि भैया यहां पे वर्क डन तो हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा, वर्क डन तो आप सभी का हो रहा है, बिना वर्क के कुछ नहीं है। अब मैंने बोला ये वर्क है तो छोटे के लिए डी डब्ल्यू आगे लगा दीजिए, डी डब्ल्यू हो गया। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि सर जब भी किसी चार्ज को मैं अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके आऊंगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क डन हमारा होगा। और वही वर्क डन आगे जाके आपका स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मैंने बोला ठीक है सर, ये चीज थी कहानी जो थोड़ी सी समझने की जरूरत थी। अब बारी आती है सर ये पोटेंशियल वर्ड कहां से आया। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आप किसी काम को करने की जो आपकी एबिलिटी होती है, पोटेंशियल यही हुआ। मैंने बोला कि सर तेरे अंदर कितना पोटेंशियल है मैं देखना चाहता हूं, आज अपना फुल पोटेंशियल यूज कर ले। होता है नहीं होता है, बोलो सर बिल्कुल होता है। अब मैंने बोला डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है यार, एक पॉइंट आपका हायर पे होगा, दूसरा पॉइंट लोअर पे होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अन्यथा डिफरेंस कहां से आएगा यार। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, बोलो सर पोटेंशियल डिफरेंस का सीधा सीधा मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हो, दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल अलग अलग है, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बोलो सर पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ना वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। कितना तूने इसके लिए काम किया है उसकी बात है। अब मैंने बोला भाई अभी तो तुम्हें समझ में आ गया, मैंने बोला कि इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल VB है, इसके ऊपर V है, तो क्या लिखोगे, बोला सर ये हो जाएगा VB, या फिर हम लोग पहले इसको A मान लीजिए, इधर या आपने ऐसे माना है तो इसको ऐसे ही रख लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा सा देखिए, एक सेकंड मुझे दे दीजिए, ये A पॉइंट है वो B पॉइंट है। अब देखो ये A पॉइंट का BB हो गया, ये VA हो गया, तो भैया क्या लिखूंगा, इसको लिख दूंगा VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला सर वर्क डन डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज Q नॉट। बोला राइट है। अगर मैं ये बोल देता कि बोला ये जो पॉइंट 2 है इसको इंफिनिटी मान लेते, तो यानी कि इंफिनिटी से सीधा मैं इस पॉइंट के ऊपर उठा के लेके आता हूं तो क्या होगा, बोला सर VB हमारा कितना हो, 0 हो जाएगा, 0 इंफिनिटी के ऊपर, तो बोला राइट है। तो इसका मतलब VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोला सर W अपॉन में Q नॉट, और यानी कि इसको क्या लिख सकते हो, V इज इक्वल टू W अपॉन में Q नॉट। तो तुम्हारा पोटेंशियल जो होता है ना भैया वो ये होता है पोटेंशियल, यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को उठा के लेके आने में इंफिनिटी से जितना मुझे वर्क डन करना पड़ता है वही हमारा कहलाता है पोटेंशियल। क्या कहलाता है बेटा, पोटेंशियल हमारा कहलाता है। तो ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है। अब सेकंड चीज आती है कि सर यहां पे आप सभी ने इसको देख लिया कि भाई V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट हो गया। अगर आपसे कोई पूछता है कि बताइए पोटेंशियल कितना होगा ड्यू टू कोई भी एक चार्ज दे दिया आपको, तो वो इतना होगा। वर्क डन आपको देखना है, ये काम आएगा आप लोगों के जब आप लोग इक्वी पोटेंशियल सरफेस को आप लोग जब देखोगे, क्या करोगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस को आप लोग जब देखोगे उस टाइम पे आपके काम आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। अब बारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट मेरे भाई जो होती है ना वो क्या है, देखिए मैंने बोला कि यार एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होगा पोटेंशियल, कितना होगा। जो आप लोगों का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ बाई R। तो सर ये जो फॉर्मूला है ये आया कहां से, सबसे बड़ी कहानी तो यही है ना कि कहां से आया। V इज इक्वल टू
के क्यू बाई आर। बोलो सर बिल्कुल ओके बात है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, अभी एक कहानी आपने देखी थी, क्या देखी थी? मैंने आपको बोला था कि आप सभी के पास एक चार्ज है, मैंने बोल दिया क्यू चार्ज था, मैंने बोला ओके यार, अगर ये क्यू चार्ज था, यहां से आपने एक पॉइंट ले लिया, दो, एक ले लिया ए पॉइंट, या इसको बी बोल दीजिए, इसको बोल दीजिए ए पॉइंट। बोला सर राइट है। अब मैंने बोला कि यार ये जो हम लोग ले कर रहे हैं, यहां से एक पॉइंट है पी, ये जो पी पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है यहां से वो है आप लोगों की आर, और ये जो ए पॉइंट है, ए पॉइंट की यहां से डिस्टेंस जो है वो है एक्स। बोलो राइट है नहीं है? बोलो राइट है सर। अब मैं बोलता हूं कि यार हमने क्या किया, इंफिनिटी से कोई भी एक चार्ज था क्यू नॉट वाला, उसको हम लोग लेके आए, ये कहां है? इंफिनिटी से, इंफिनिटी से उठा के लेके आए इसके ऊपर, यानी कि चार्ज यहां पे आ गया है। हमने बोला कि इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है, VA है, इसके ऊपर पोटेंशियल कितना है, VB है, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इस डायरेक्शन में इसके ऊपर क्या लगाएगा बेटा? फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। बोलो राइट है। अगर इस डायरेक्शन में ये फोर्स लगाएगा, ए और बी हो गया। मैं बोलता हूं सुनो, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। बोलो सर क्या समझना है? मैंने बोला यार देख, तुम्हें इतना तो पता है कि वर्क डन का फैक्टर आएगा, और वर्क डन आएगा तो तुम्हारा काम होगा। मैंने बोला क्या, कैसे, क्यों? बेटा एक चीज बताओ, तुम लोग कर क्या रहे हो? मैं बोला कि इंफिनिटी से जो ये चार्ज है मेरा, इसको उठा के लेके आना चाहता हूं इस पॉइंट के ऊपर, बस मेरा काम ये है, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। यहां से मैं इसको यहां लेके आना चाहता हूं, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर लेके आना चाहता हूं। और ये आएगा कैसे? बोलो सर यहां से ए से बी आएगा, बी से कुछ और आगे बढ़ेगा, फिर कुछ और बढ़ेगा, यानी कि सर ये अगर एक्स डिस्टेंस है पूरी, यहां से यहां तक की एक्स है, अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो ये क्या करेगा? dx 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 इस तरीके से आगे जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को अगर मैं dx मान लेता हूं, dx आप लोगों का क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, यानी कि विस्थापन। क्या हो गया बेटा? विस्थापन आप सभी का हो गया। सुनिए, मैंने बोला कि यार अगर तुम्हारा dx की डायरेक्शन ये है और तुम्हारी फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है? बोला सर 180 डिग्री का। बिल्कुल, मैंने बोला ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सा सोचना। मैंने बोला कि अगर एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, बीच के डिस्टेंस x है, तो क्या यहां पे कुलम्स फोर्स नहीं लगेगा? क्योंकि सर दो चार्ज है पॉजिटिव, उनके बीच के डिस्टेंस है, तो भैया फोर्स लगेगा। फोर्स कितना लगेगा? बोले सर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स आप लोगों का हो जाएगा यहां पे, क्या हो जाएगा? बोले सर के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा भैया? इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा फोर्स हो गया। ये तुम्हारा क्या हो गया बेटा? फोर्स। अगर ये तुम्हारा फोर्स हो गया तो बारी आती है थोड़ी सी समझने की। बोले सर कैसे निकालूंगा मैं? क्योंकि अल्टीमेटली मुझे निकालना है पोटेंशियल, और पोटेंशियल होता क्या है? बोले सर पोटेंशियल होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या होता है? टेस्ट चार्ज। यही तुम्हारा पोटेंशियल है। यानी कि बेसिकली जो मेरा काम है, ये जो मैं कर रहा हूं, ये मुझे करना है वर्क को फाइंड आउट करने के लिए कि वर्क कितना होगा, उसको मुझे ढूंढना है। वर्क अगर मेरे को मिल गया, मेरा काम हो जाएगा, उसके अलावा मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। राइट है, सबको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सोचिए, मैंने बोला क्या यार भैया, अगर तुम लोग फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो, dx इस डायरेक्शन में, तो क्या वर्क डन होगा या नहीं होगा? बोला सर बिल्कुल होगा। छोटे से की वजह से छोटा वर्क डन। क्या हो जाएगा? बोला सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और क्या हो जाएगा? कोस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है भैया? 180 डिग्री। तो इस केस में dw की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा -f dx। बोलो राइट है नहीं? ये तुम्हारा फोर्स हो गया। अगर ये तुम्हारा फोर्स हो गया है भाई, तो अब मेरे को एक चीज समझा दोगे तुम? सॉरी, आपका वर्क हो गया। ये क्या हो गया? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तुम्हारा क्या है बेटा? ये तुम्हारा है फोर्स, और ये तुम्हारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, ये तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट आप सभी का हो गया है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और ये तुम्हारा क्या है बेटा? वर्क डन। क्या हो जाएगा? वर्क डन। अब मेरे को एक चीज बताओ, हम तो ये देखना चाहते हैं ना कि यार कंप्लीट कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये तो छोटे हिस्से के लिए आ गया, और बड़े हिस्से के लिए अगर मुझे निकालना है तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि अगर मुझे कंप्लीट के लिए निकालना है तो मुझे करने की जरूरत है इसका इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पार्टों को जब तुम जोड़ते हो तब जाके तुम्हें मिलता है। और मैंने तुम्हें सिखा भी रखा है कि कभी भी तुम्हें इस तरीके से दे रखा है कि भैया dw से w के ऊपर जाना है, तो उस केस में तुम्हें करना होता है इंटीग्रेशन। क्या करना होता है? इंटीग्रेशन। और w से अगर आपको dw पे जाना है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है डिफरेंशिएशन। क्या करना होता है? डिफरेंशिएशन आप सभी को करना होता है। अब बारी आती है इसके अंदर, देखिए थोड़ा सा। बोलो सर क्या? बोलो सर ये हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो सर राइट। अब मेरे भाई
मुझे थोड़ा सा आप लोग सोच के बताओ क्या करना पड़ेगा। बोला सर इसका करना पड़ेगा मुझे इंटीग्रेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन मुझे करना है तो कैसे होगा। बोला सर इंटीग्रेशन अगर मुझे करना है तो कर दीजिए इंटीग्रेशन। बोला कहां से। बोला सर जीरो से लेके डब्ल्यू तक, कितना हो गया, जीरो से लेके डब्ल्यू तक, या सीधा आप जानते हो डी डब्ल्यू का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो गया। और यहां पे कितना हो जाएगा। बोला सर ये हो जाएगा एफ डी एक्स का माइनस बाहर ले लीजिए, कहां से। बोला सर इंफिनिटी से मुझे लेके कहां जाना है। बोला सर आर के ऊपर। ये आपके पास आ गया, क्यों, क्योंकि इंफिनिटी पे था, आर पे तुझे लेके आना है इस पी पॉइंट के ऊपर। बोलो राइट है। इसका क्या हो जाएगा। बोला सर डब्ल्यू हो जाएगा, यहां पे माइनस आ गया, ये क्या हो जाएगा। बोला सर ये तुम्हारा आर हो गया। एफ की बात है, एफ कितना हो जाता है। बोला सर एफ है आपका के क्यू, क्यू नॉट डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा डीएक्स। अब मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ, ये तो कांस्टेंट है, बाहर ले लिए। कांस्टेंट का मतलब होता है बेटा जिनमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, जिनकी जो भी वैल्यू है वो उसी के अंदर रहेगी, वो चेंज कभी नहीं होगी। तो ये हो गया 1/x² dx। भैया मेरे मुझे एक चीज बताओ, थोड़ा सोच के बताओ, अगर dx की बात कर रहे हो, x² की बात है, क्या 1/x² का टर्म तुम्हें पता है। अगर 1/x होता तो log कर देते, log x, लेकिन सर यहां तो नहीं है। तो याद रखना अगर इस तरीके का कभी आता है तुम्हारे पास, तो तुम लोगों को पता होना चाहिए x की पावर n जो होती है ना, dx करोगे तो ये हो जाता है x की पावर n+1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाती है, n+1। ये तुम्हारे पास होता है, क्या हो जाता है, n+1। तो इसी तरीके से तुम क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई कुछ ही नहीं है। इसके अलावा यहां पे क्या हो जाएगा। बोलो सर इन्फिनिटी आर, ये क्या हो जाएगा, x की पावर -2 dx। अब तुम्हारा बन गया, ये x की पावर n बन गई है, और x की पावर n बन गई है तो इसको सॉल्व कर दो, तुम्हारा काम हो गया। अगर ये x की पावर n बन गया है तो कैसे, देखिए अगर इसी को मैं थोड़ा सा लिखना चाहूं, सिंप्लीफाई करना चाहूं तो माइनस के, तो देखो क्या आया हमारे पास। बोलो सर W इज इक्वल टू आ गया है माइनस के क्यू नॉट, और ये हो जाएगा यहां पे इन्फिनिटी आर x की पावर -2 dx। बोलो राइट है या नहीं है भैया, बोलो राइट है। अगर ऐसा है भाई तो मुझे एक चीज बताओ कि क्या इसको मैं नहीं लिख सकता। बोलो सर इसका क्या हो जाएगा। बोलो सर इसका हो जाएगा x की पावर 2+1 डिवाइडेड बाई -2+1, क्या हो जाएगा, -2+1 ठीक है, ये तुम्हारा हो गया, और इन्फिनिटी और r हमारा हो गया है, और ये क्या हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट आप सभी का हो जाएगा, W की बात है। अब यहां पे देखो x की पावर -2+1 है, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर -1, और यहां पे -1 है तो ऊपर लेके जाओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, बच गया, प्लस हो गया के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1/x, और ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी और r आप सभी का हो गया। क्या हो गया, इन्फिनिटी और r आप सभी का हो गया है। अगर ऐसा हो गया है तो अब तुम यहां देखो क्या हुआ। बोलो सर यहां से तुम इसको सॉल्व करते हो तो यहां पे क्या हो जाएगा, के क्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा। बोलो सर 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा। बोलो सर के क्यू नॉट डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, r, और इस क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा W। क्या हो जाएगा बेटा, W तुम्हारा हो जाएगा। ये तुम्हारा आ गया वर्क। अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ये तुम्हारा वर्क है तो तुम लोगों को क्या निकालना है। बोले सर हमें तो पोटेंशियल चाहिए, पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है। बोले सर पोटेंशियल की जब भी बात की जाती है तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय कितना हो जाता है, टेस्ट चार्ज, यही है। और तुम्हारा पोटेंशियल हमें नहीं पता, मैंने बोला V है, वर्क डन कितना है भैया, ये तुम्हारा वर्क डन है के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, R इंटू में, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, क्यू नॉट। तो भैया क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, कितना आ गया, V इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, ये तुम्हारा आ गया है V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। बोलो राइट है। तो ये तुम्हारा कितना हो, ये तुम्हारा होता है पोटेंशियल। अगर किसी भी पॉइंट चार्ज की बात की जाती है तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल होता है वो आप सभी का इतना होता है, कितना होता है, के क्यू बाई आर। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को समझने की जरूरत है, ठीक है बेटा, ये तुम्हें समझने की जरूरत है। क्या हो गया है, के क्यू बाई आर आप सभी का ये हो गया है, के क्यू बाई आर, समझ आ गया। तो ये तुम्हारा क्या होता है, वर्क डन। तो यही मैं सॉरी ये तुम्हारा क्या होता है, पोटेंशियल, क्या हो गया, के क्यू बाई आर, यही मैंने बताया था, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। तो यही तो तुम्हारा है कि बोला के क्यू बाई आर। इसको और क्या लिख सकते हो, बोला सर V इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में
आर आप सभी इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर, यहाँ पे एक्स था उसको हमने आर में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये तुम्हारे पास फॉर्मूला हो गया है, जो आप सभी को क्या करना है, करके रखना है, चीजों को कनेक्ट करते हुए चलना है। क्या हो गया, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाय आर, ये तुम्हारा हो गया है पोटेंशियल। तो ये आपको याद रखना है, ये हर जगह काम आएगा, जो तुम्हारे लिए जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यार हमने बेसिकली, मैंने आप लोगों को ये पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से बता दिया कितना होता है। अब आप में से अगर कोई भी चाहता है कि हमारे साथ चीजों को कनेक्ट करना, हमारे साथ चीजों को पढ़ना, तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है हमारे लेटेस्ट बैचेस के अंदर अड्डा 24/7 CUT के ऊपर। अब कैसे इसके अंदर आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि इसी तरीके से बहुत डिटेल में हम लोग उन बैचेस के अंदर पढ़ रहे हैं, तो आप लोग भी उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। तो ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सिंपली मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप सभी को जाना है अड्डा 24/7 के ऊपर, यहां पे टाइप करना है अड्डा 24/7, अड्डा 24/7 टाइप करोगे तो ये पहला जो लिंक है इस पे क्लिक करना है, और इस पे क्लिक करते ही आप लोगों को जाना है ऑल कोर्सेज पे। और ऑल कोर्सेज पे जैसे ही मेरे भैया जाओगे, यहाँ पे अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम है, यहाँ पे CUET है। हम साइंस के हैं तो साइंस के महापैक पे भी जा सकते हो। महापैक का मतलब होता है बाप ऑफ ऑल दी पैक्स, एक पैक लेना है, उसके बाद में आप लोग जितने भी बैचेस आएंगे उनके अंदर एनरोल कर सकते हो। और अगर आप लोग सिर्फ लेटेस्ट बैचेस के अंदर जाना चाहते हो तो CUT, यहाँ पे जितने भी हमारे लेटेस्ट बैचेस आते हैं वो यहाँ पे, जैसे समर्थ है, समर्थ के अंदर जा सकते हो। बाकी आपके और भी बैचेस हैं, तो समर्थ के अंदर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए समर्थ के अंदर जैसे क्लिक करोगे तो बाई नाउ पे जाना है। एक कूपन कोड याद रखिएगा भैया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कूपन कोड, Y485, ये कूपन कोड याद रखना है। जब ये कूपन कोड आप लोग लगा दोगे तो ये बैच आप सभी को 8,712.51 मिल जाएगा। इसके अंदर आपको सारी चीजें हैं, इसके अंदर आप लोगों को बुक्स भी होंगी जो आप लोगों के घर पे डिलीवर की जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है इसके अंदर, इसके अंदर आप सभी को वो मेंटोर मिल रहे हैं जो इंडिया के सबसे नंबर 1 है, जो आपको सारी चीजें कराएंगे। क्लास 12th की तैयारी भी होगी, और उसी के साथ आपकी इसके अंदर क्या होगा बेटा, इसके अंदर आप सभी को पूरे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कराया जाएगा। टेस्ट भी होंगे, ई बुक्स भी होंगे, बुक्स भी आप लोगों को घर पे डिलीवर की जाएगी। तो कूपन कोड याद रखिएगा Y485। अगर आप लोग महापैक के अंदर जाना चाहते हो तो महापैक के अंदर कर सकते हो। महापैक के लिए महापैक पे जाना है, और यहाँ पे देखो ये ह्यूमैनिटीज का है, साइंस PCM का विद बुक है और विदाउट बुक है। तो विदाउट बुक जाओगे तो इस पे क्लिक कर सकते हो, विद बुक विदाउट बुक है उन पे जा सकते हो। मान लीजिए विद बुक है ये, इसके अलावा अब मान लीजिए विदाउट बुक पे जाना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। मान लीजिए विद बुक पे ही गया मैं, विद बुक पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे आप इस पे जाना है, यहाँ पे कूपन कोड वही याद रखना है, क्या है वही कूपन कोड Y485 आपको लगाना है। जैसे ही आप लोग लगाओगे तो यह आपका काम हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 12,449 रुपए में इसके अंदर ज्वाइन कर पाओगे। इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेबल है, इससे ज्यादा कोई भी प्राइस नहीं है। इंडिया के अंदर सबसे कम प्राइस पे आप लोगों को ये बैचेस मिल रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगों को एक्सपीरियंस फैकल्टी मिल रही है जिन्होंने बहुत सारे रिजल्ट दिए, और इस बार तो 3800 से ज्यादा 100% दिए हैं हमने। ठीक है बेटा, जो 100% लेके आए, 100% जो हैं वो हमने दिए हैं। तो Y485 याद रखिएगा और इसके अंदर एनरोल कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय टू ऑल। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 CUT चैनल के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय टू ऑल।